मान का भी लेते फोटो होंगे। जो दुकान है इसकी व्यवस्था जो है शहर के जैसे आत्माराम जी पंचाली है और राम स्वरूप जी केजरीवाल द्वारा संचालित। मोस्टली इसके सदस्य और भी है, जैसे दीनदयाल जी बजाज है और इसके अलावा गणेश जी मालपानी भी है। सदस्य जो है वो इसको संचालित करते हैं। क्या व्यवस्था रहती है यहाँ? कबूतरों को सुबह सुबह से शाम तक लगभग इस समय 8 से 10 बोरियां दाने की डाली जाती है। जो पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 30 वर्ष से अभी तक मेरी उम्र जैसे 40-45 वर्ष हो गई है, 25 से 30 वर्ष से जो मैं देख रहा हूँ उसको, जिसको आत्माराम जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और जो मांगलिक अवसर होते हैं उनमें जो उनका जो सोर्स होता है, उनसे कुछ आमदनी उनसे होती है, कुछ ये जो दुकानें बनी हुई है इनसे इनका जो किराया आता है वो। कितनी दुकानें हैं ये बावड़ी में? ये तो 50-60 साल से है, सब पिछला 17 साल से मैं देख रहा हूँ। अब तो कुछ तो एफडी है मागन कतला के बेच रहे थे करीबन 5-6 लाख रुपए का। और किराए आवे कितनी दुकान? करीबन है 33-34 दुकान जी। रोजाना कितनी बोरी यूज हुआ है? कितनी बोरियां दाना सीजन में मागन लग जावे 7-8 बोरी रोज की। और स्टॉक कतो करे? स्टॉक तो एक ट्रक मंगावा तो वो खत्म हो लगे ना दूसरा मंगा लिया। रुपये की व्यवस्था? रुपये किराया से चंदासू और एफडी का ब्याज। राजाओं के टाइम पर लगान वालों के मामले हम लगान के रूप में लेता है। पहले तो लोग जी अपने गौशाला की लगान देता जी देता, आजकल लगान को नहीं रहा, चंदो लेवा। और कुछ लोग है जो कि साल की कोई 12 बोरी देवे, कोई महीना की 1 बोरी देवे, कोई साल में 3 बोरी देवे,
कुछ लोग देवे हैं बंदी भी। कोई शादी विवाह और अन्य उपलक्ष्य में भी लोग देवे के उपलक्ष्य में को नहीं आवे, शादी विवाह में तो, लेकिन मरण उपरांत आवे सब। मेरा जना कबूतर का नाम कोई 500, कोई 1100, कोई 200 देवे, कोई 11,000 भी देवे, कोई 5100 भी देवे। इसके अलावा भी क्या है कि सिक्र वक्त है कबूतर खानो हाँ नहीं आपकी छात पर गिरे या जहाँ लालो लाव है या शमशान भूमि है, बटे शमशान भूमि में है। फतेहपुर में भी बटे छोटी रूप में नहीं है, तो बड़े रूप में कोई सबसे बड़ा वही है आप। हाँ सीकर में वही है सबसे बड़ा। पानी की व्यवस्था रहेगी? पानी अड़े ट्यूबवेल है वहाँ, और भी से रोजाना सफाई कर 3 कुंडी बना रखी है, भरते वहाँ रोजाना। कता लोग शामिल है मान जो संस्था 11 आदमी की रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। शेखावटी प्रेक्षेत्र के अंदर मुख्यतः सीकर और झुंझुनू आते हैं। अतीत के अंदर सीकर और झुंझुनू के अंदर ठिकाने और रजवाड़ों का शासन था। रजवाड़ों और ठिकानों के शासन के अंदर न केवल ठिकाने और रजवाड़े कबूतरों का ध्यान रखते थे, अपितु प्रकृति को संरक्षण देते थे, अपितु उन्होंने सबके लिए अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने गायों के लिए बेड़ या गोचर भूमि छोड़ी थी और कबूतरों के लिए उन्होंने कपोत निवास से कबूतर खाने बनाए थे। आज भी हमें अनेक गांवों के अंदर कपोत निवास या कबूतर खाने दिखाई पड़ जाएंगे। इस क्रम के अंदर हमारे सीकर के अंदर बावड़ी के अंदर बहुत अच्छा कबूतर निवास से कबूतर खाना बना हुआ है। आज भी वहाँ कई मन जो है दाना डाला जा रहा है। तो अभी इन कबूतर निवास और कपोत खानों के लिए आमदनी का जरिया क्या था? पुराने जमाने के अंदर क्या करते थे कि जमीन से जो राजस्व मिलता था उसके ऊपर ठिकानेदार, उसमें पैसे चलते थे, नए पैसे नहीं थे, तो ठिकानेदार कहीं पर 1 रुपए के पीछे 1 पैसा और कहीं पर 1 रुपए के पीछे धेला और कहीं पर 1 रुपए के पीछे 1 पाई लगान के रूप में या टैक्स के रूप में या अधिभार के रूप में ग्रहण करते थे और उससे कबूतरों के लिए मोट डाल करके उनको लिए रखा जाता था। कबूतर हमारे वातावरण को, पर्यावरण को अनुकूल बनाते हैं, क्योंकि कबूतर जहां होते हैं और वो उड़ते हैं वहां पर वातावरण स्वच्छ हो जाता है, किस तरह के कीटाणु नहीं फैलते। तो इस प्रकार से राजस्थान कहता हुआ अब हमारे यहाँ रजवाड़ों का और जागीरदारों का शासन चला गया। अब हमारे सेठ साहूकार इत्यादि हैं, उन्होंने बैंकों के अंदर FD जमा करा रखी है और उससे जो ब्याज मिलता है वो कबूतरों के लिए खाने पीने के लिए और दाने के लिए वो उसका खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार से शेखावटी के अंदर पर्यावरण प्रेम रहा है। कबूतरों, पक्षियों, जानवरों के लिए हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था अतीत में रही है, आज भी है, और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी ऐसी व्यवस्था को हम कायम रखने और इस परंपरा को स्थापित रखने का प्रयत्न करेंगे। फतेहपुर में भी